रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा युद्ध बन चुका है जो सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की कीमत पर लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में अब तक लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों के कई बड़े शहर जो कभी आधुनिकता और विकास की मिसाल थे, खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जो कभी जीवन से भरी थी, आज सिर्फ मलबे और यादों का ढेर है। और अगर ये युद्ध नहीं थमता तो समझिए आने वाले वक्त में फरवरी के आखिर में 4 साल पूरे हो जाएंगे और इन 4 सालों में लगातार गोलीबारी, लगातार मिसाइली हमले, लगातार डर और अनिश्चितता ही बढ़ी है। इन 4 सालों में कई बार सीज फायर की बातें हुई, कई बार लगा कि शांति की एक किरण दिखाई दे रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई जिद आड़े आ जाती है। वार्ता शुरू होती है, फिर रुक जाती है या ठहर सी जाती है। क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने निहित एजेंडे हैं, दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। कोई इलाके की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है, कोई इतिहास का हवाला देता है तो कोई भविष्य की रणनीति का। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा मौत का तांडव। इन हमलों में सुहागिनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माताएं अपने बेटे बेटियों को हमेशा के लिए खो रहे हैं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये सत्ता, प्रभाव और साजिश का एक भयानक खेल बन चुका है। इस महायुद्ध में मौत के सटीक आंकड़े अब तक कंफर्म नहीं हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी बयान और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किए गए ये डेटा साफ संकेत देते हैं कि लाखों लोगों की जानें इस युद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं दिखते कि ये खूनी खेल निकट भविष्य में खुद ब खुद थम जाएगा। दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं, शांति की बातें भी करते हैं, लेकिन शांति की राह पर 2 कदम भी चलने को तैयार नहीं दिखते। शब्दों में शांति, लेकिन जमीन पर लगातार बारूद। फिर भी इन तमाम अंधेरों के बीच उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी अब भी जिंदा है।
दुनिया उम्मीद कर रही है कि यूक्रेन के जेलेंस्की और रूस के पुतिन निकट भविष्य में सीधी और सार्थक वार्ता करेंगे। शायद किसी समझौते की मेज पर जंग से ज्यादा जिंदगियों को अहमियत दी जाएगी। शायद एक ऐसा युद्ध विराम होगा जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होगा। क्योंकि अगर युद्ध और लंबा चला तो हार किसी एक देश की नहीं होगी, हार पूरी इंसानियत की होगी। अब सवाल यही है कि 4 साल पूरे होने से पहले ये जंग थमेगी या इतिहास में एक और लंबा खूनी अध्याय जुड़ जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध को करीब 4 साल पूरे होने को हैं और इन 4 सालों में यूक्रेन ने जंग ही नहीं लड़ी बल्कि बहुत कुछ खोया भी। इलाके, शहर और अनगिनत जिंदगियां। इन लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन के कई इलाके उसके हाथ से निकल चुके हैं। बीता साल यानी 2025 कैसा रूस और यूक्रेन के लिए रहा ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन 2026 का साल भी यूक्रेन के लिए राहत लेकर आया है ऐसा दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आता, बल्कि लगातार संघर्ष का साल ये नजर आ रहा है। साल के शुरुआती दिनों से ही आसमान से ड्रोन उड़ते हैं, मिसाइलें दागी जाती रही, तोपों की गड़गड़ाहट जमीन को हिलाती रही, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, रक्षा ढांचों को कमजोर करने की कोशिशें लगातार होती रही। यूक्रेन के कई शहर अभी भी जंग की चपेट में हैं। रिहायशी इलाकों के आसपास हर दिन खतरे की आशंका बनी रही। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं है। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। ड्रोन तकनीक के जरिए उसने रूस को लगातार डराने की कोशिश की।
यूक्रेन ने सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को तक हमला करने से भी पीछे कदम नहीं खींचे। इन हमलों का मकसद साफ था, रूस को यह दिखाना कि युद्ध की आग उसके घर तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इन जवाबी कार्रवाइयों के बावजूद कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई और न ही कोई निर्णायक बढ़त, न कोई बड़ा इलाका वापस आया और न ही कोई स्थायी राहत, बल्कि हर बीतते महीने के साथ नुकसान और बढ़ता गया। सैनिकों की थकान, आर्थिक दबाव और आम नागरिकों की लगातार बिगड़ती जिंदगी, शहरों में बिजली और संसाधनों की अनिश्चितता, लोगों के चेहरों पर डर और इंतजार। तकरीबन 4 साल में यूक्रेन को जो मिला वो था संघर्ष को ढोते रहने का बोझ, और जो खोया वो था स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की स्पष्ट तस्वीर। राजनीतिक स्तर पर भी यूक्रेन के सामने कठिन चुनौतियां बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बातें तो हुई, लेकिन जमीनी हालात तेजी से नहीं बदले। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी रणनीतियों पर अड़े रहे। दोनों ने झुकने से इनकार किया और इसी टकराव का सबसे बड़ा असर यूक्रेन की जनता पर पड़ा। वो लोग जो हर सुबह ये नहीं जानते थे कि शाम तक हालात कैसे होंगे। माताएं अपने बेटों की सलामती के लिए दुआ करती रहीं। बुजुर्ग एक शांत दिन की आस में वक्त काटते रहे। जंग अब सिर्फ मोर्चों पर ही नहीं रही, जंग धैर्य, संसाधन और हौसलों की बन चुकी है। फिर भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी। उसका प्रतिरोध अब भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक ड्रोन उड़ते रहेंगे। कब तक मिसाइलें गिरती रहेंगी और कब तक पूरा एक देश अपने भविष्य को जंग के साए में ढोता रहेगा। साल दर साल बीत रहे हैं, लेकिन युद्ध की कहानी अब भी अधूरी है। और जब इतिहास लिखा जाएगा, यूक्रेन के लिए एक ऐसे दौर के रूप में याद रखा जाएगा जब लड़ाई जारी रही, लेकिन जीत अब भी दूर नजर आई। यूक्रेन के शहर बार बार अंधेरे में डूबते रहे। बिजली ग्रिड पर हमले हुए, ऊर्जा ढांचा बार बार निशाना बना। रातें लंबी होती चली गईं, अंधेरे में सायरनों की आवाजों के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश की रीढ़ होता है, सड़कें, पुल, ऊर्जा संयंत्र, रेल नेटवर्क, सब युद्ध की मार झेलते रहे। इस बीच यूक्रेन की सेना एक और बड़ी चुनौती से जूझ रही है, सैनिकों की कमी। लगातार चल रही जंग ने सैन्य बल पर भारी दबाव डाला। भर्ती, थकान और संसाधनों की सीमा स्पष्ट रूप से सामने आने लगी और इन्हीं हालातों के बीच ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया से मदद की गुहार लगाते रहे।